आपके हिंदी की पाठ्यपुस्तक क्षितिज के पद्य खंड में कविवर नागार्जुन की एक रचना शामिल है जिसका शीर्षक है यह दंतुड़ित मुस्कान। कविता का शीर्षक है यह दंतुड़ित मुस्कान। इस कविता में कवि ने एक छोटे बच्चे की मुस्कान का वर्णन किया है। एक छोटे बच्चे की मुस्कुराहट के माध्यम से कवि ने हमें यह समझाने का, हमें यह बताने का प्रयास किया है कि यह सुंदरता जो है, बाल सुलभ मुस्कुराहट, इसका सुख कितना प्रामाणिक है और कितना स्वाभाविक है। यह कविता है, तुम्हारी यह दंतुड़ित मुस्कान डाल देगी मृतक में भी जान। धूली धूसर तुम्हारे ये गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। कवि उस बच्चे से कह रहे हैं कि तुम्हारी यह मुस्कुराहट जो है, यह मृतक में भी जान डालने वाली है। मृतक में जान डालने से मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो निराशाओं से घिर चुका है, एक ऐसा व्यक्ति जो विषाद से भरा हुआ है, एक ऐसा व्यक्ति जो किसी न किसी कारण से अवसाद में है, बच्चे की मुस्कुराहट को देख करके उसमें नई ऊर्जा आ जाती है, उसमें नई शक्ति आ जाती है। वह फिर से अपने आप को तरोताज़ा महसूस करने लगता है। वह फिर से ऐसा सोचने को विवश हो जाता है कि नहीं, उसका अस्तित्व अभी बाकी है और वह आगे कुछ करने लायक है। यही कहना है कवि का कि तुम्हारी यह दंतुड़ित मुस्कान डाल देगी मृतक में भी जान। बच्चे के धूल धूसरित शरीर को देख करके कवि को लगता है, कवि ने कहा है कि तुम्हारे ये धूली धूसर गात छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। तालाब में कमल खिलता है, तालाब में जलीय पौधों का अस्तित्व होता है, लेकिन कवि को धूल धूसरित वो बच्चा ऐसा लग रहा है कि जैसे तालाब छोड़ करके वो पौधा, वो कमल उसकी झोपड़ी में उतर आया है, उसकी झोपड़ी में खिला हुआ है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि बच्चे की उस मुस्कुराहट की बात करते हुए कहते हैं कि ऐसा लगता है कि तुम्हारी इस मुस्कुराहट को देख करके ही, तुम्हारी इस मुस्कुराहट का स्पर्श करके, इस मुस्कुराहट का अनुभव करके, इस मुस्कुराहट को छू करके कठिन पाषाण भी पिघल करके जल बन गया। पाषाण का मतलब पत्थर होता है, और वह जल बन करके जलधार के रूप में धरती पे प्रवाहित हो रहा है। अब यहाँ कठिन पाषाण से मतलब है कि क्रूर से क्रूर व्यक्ति भी, निर्दयी से निर्दयी व्यक्ति भी बच्चों की मुस्कुराहट को देख करके पिघल जाता है। बच्चों की मुस्कुराहट सारी करवाहट को भुला देती है, और इसीलिए कवि ने कहा है कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। आगे कवि कहते हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल। बाँस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान। देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो, आँख लूँ मैं फेर। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ माध्यम न बनी होती आज, मैं न पाता देख, मैं न सकता जान तुम्हारी यह दंतुड़ित मुस्कान। जैसा कि मैंने पहले कहा, बच्चों की मुस्कुराहट जो होती है वो स्वाभाविक होती है। बच्चों को अपने और पराये का फर्क नहीं पता। बच्चे दोस्त और दुश्मन
को नहीं पहचानते। वही कवि कह रहा है कि बांस था या बबूल, बच्चे ये नहीं पहचानते हैं। बच्चों की मुस्कुराहट जो होती है वह स्वतः होती है, स्वाभाविक होती है। कवि बच्चे से ये कह रहा है कि देखते ही रहोगे अनिमेष। अनिमेष का मतलब होता है लगातार बिना पलक झपकाए देखना। और कवि को ऐसा लग रहा है कि यदि बच्चा लगातार अपलक यानी बिना पलक झपकाए हमको देखते रहेगा तो शायद यह थक जाएगा। यानी उस मासूम बच्चे को देख करके कवि के मन में ये भावना आती है कि देखने का काम भी यदि ये बच्चा लगातार करता है तो इससे ये थक जाएगा। तो इसलिए कवि स्वतः कहता है, खुद को ही कहता है कि आँख लूँ मैं फेर, मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ। आप देखिएगा कभी कभार बच्चे किसी को एक टक निहारते चले जाते हैं और जैसे ही जिस व्यक्ति को बच्चे देख रहे हैं उससे उनकी नज़र मिलती है वो तुरंत अपनी आंखें फेर लेते हैं। कवि कहता है कि नहीं, तुम यदि लगातार एक टक हमको देखोगे तो तुम थक जाओगे, इसलिए मैं ही अपनी आंखें फेर लेता हूँ। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। जरूरी नहीं है कि पहली बार मिले और हमारा किसी से प्रगाढ़ संबंध हो जाए, हमारी उससे नज़दीकी हो जाए। तो कवि यही कह रहा है कि ठीक है कि आज हम पहली बार मिले हैं, यानी बच्चे को कवि ने पहली बार देखा है, कवि ने बच्चे को बच्चे ने कवि को पहली बार देखा है। कवि कहता है कि क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज। अब यहाँ बच्चों के प्रति कवि का लगाव झलकता है। बच्चों की मुस्कुराहट को देख करके कवि भाव विभोर होता है। यहाँ इस पंक्ति में हमको यह भी देखने को मिलता है कि कवि का नारी के प्रति दृष्टिकोण जो है वह बहुत ही सम्मानजनक है। कवि महिलाओं के प्रति कवि का नज़रिया जो है वह बहुत सम्मानजनक है। कवि यह स्पष्ट रूप से स्वीकार करता है कि तुम इस धरती पर आए, तुम्हारी मुस्कुराहट हमें देखने को मिली, तुम्हारी मुस्कुराहट से पाषाण को जल बनने का मौका मिला, तुम सारे दुखों को अवसादों को हरने वाले हो, तुम्हारी मुस्कुराहट हरने वाली है। तो ये ऐसी कीमती वस्तु, ऐसी कीमती चीज़ जो जिसका हम दीदार कर पा रहे हैं, जिसको हम देख पा रहे हैं, उसके लिए सशक्त माध्यम जो है वह तुम्हारी माँ है। यानी माँ ही वो माध्यम है जिसके चलते वो बच्चा धरती पे आया है और कवि को उसकी मुस्कुराहट देखने का मौका मिला है। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम होती आज, तो वही आगे कह रहे हैं कवि कि मैं न पाता देख, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। आगे है, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कवि कह रहा है कि जब भी हमारी आंखें चार होती है, यानी उस बच्चे की और कवि की जब भी आंखें चार होती है, आंखों से आंखें मिलती है, तब उसकी जो मुस्कुराहट है वह उसको और अधिक छविमान यानी और अधिक सुंदर दिख रही है। इसके लिए कवि उस बच्चे को धन्यवाद देता है, नारी शक्ति को धन्यवाद देता है, यानी उस बच्चे की माँ को धन्यवाद देता है। धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इधर मैं अन्य। कवि कह रहा है कि मैं तो इधर प्रवासी हूँ, मैं तो इधर अजनबी हूँ, इस अतिथि से तुम्हारा क्या रहा संपर्क, यानी इस मुझसे, यानी कवि कह रहा है कि मुझसे तुम्हारा कोई विशेष संपर्क नहीं है, हम दोनों अजनबी हैं, दोनों के लिए दोनों अजनबी हैं, दोनों की कोई खास जान पहचान नहीं है। उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर, अभी तक तुम अपनी माँ के स्नेहिल छाँव में पल रहे हो, बढ़ रहे हो।
देखते तुम इधर कनखी मार, और जब भी तुम कनखियों से, जैसा कि हमने पहले कहा कि बच्चे कभी कभार किसी को टकटकी लगा करके देखते हैं, कभी कभार बच्चे किसी को कनखी से देखते हैं, और जैसे ही आपसे उस बच्चे की आंखें मिलती हैं वो दूसरी तरफ देखने लगते हैं। लेकिन कवि कहता है कि जब भी इस क्रम में, जब भी हमारी आंखें चार होती हैं, यानी दो आंख बच्चे की और दो आंख कवि की, जब भी आंखें चार होती हैं, और आंखें चार होना एक मुहावरा है, इसका मतलब होता है नज़रों से नज़रों का मिलना, तब कह रहा है कवि कि तब तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान जो है हमें और अधिक छविमान, यानी और अधिक सुंदर और अधिक प्रिय लगती है। इस रचना के माध्यम से कवि हमें यह बताना चाहते हैं, कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, कवि हमें यह यकीन दिलाना चाहते हैं कि सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। कवि को बच्चे की धूल धूसरित शरीर भी, बच्चे का धूल धूसरित शरीर भी अच्छा लग रहा है, कवि को बच्चे की मुस्कुराहट अच्छी लग रही है, और कवि की नज़रें उस बच्चे में, उस बच्चे की मुस्कुराहट में, उस बच्चे के शरीर में सुंदरता खोज लेती है, और यही सुंदरता उसे इस बात का एहसास दिलाती है कि मैं यहाँ प्रवासी हूँ, अतिथि हूँ, बावजूद इसके हमारा यहाँ कोई अपना है, हम यहाँ पूर्णतः अजनबी नहीं हैं। तो हम किसी भी चीज़ में, किसी वस्तु में, किसी व्यक्ति में यदि सुंदरता खोजते हैं, उसके अच्छाइयों की तरफ देखते हैं, तो हमें एक सकारात्मक ऊर्जा का भान होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होता है। ये और बात है कि कुछ लोग गुलाब के पेड़ में किसी को फूल से अधिक कांटे दिखते हैं, और किसी को कांटों के ऊपर फूल दिखता है। तो जिनको फूल से अधिक कांटे दिखते हैं, उनके मन में कहीं ना कहीं नकारात्मकता है, कहीं ना कहीं नकारात्मक प्रवृत्ति का वास है उनमें, और अंदर ही अंदर वो तनाव में रहते हैं। लेकिन जिनको कांटों के ऊपर फूल दिखता है, उनके मन में सकारात्मकता है, और हमेशा उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। तो हमें भी चाहिए कि हम किसी चीज़ की सुंदरता को देखें, किसी चीज़ के अच्छाई को देखें, किसी चीज़ के गुण को देखें।